ये है वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर और यहाँ पे श्री बांके बिहारी की मूर्ति की आंखों में कोई भी एक टक नहीं देख सकता। इसीलिए यहाँ पे बीच बीच में पर्दे लगा दिए जाते हैं और झांकी दर्शन ही होते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के पावन भूमि वृंदावन से। अभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने। आगे देखते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग होते हुए हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। आगे की तरफ जाते हुए हमें कालीदह मंदिर दिखा और ये कालीदह मंदिर वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने कालिया मर्दन किया था। कहा जाता है कि पहले यमुना नदी यहाँ तक बहती थी। हम इस मंदिर में भी दर्शन करने के लिए गए। आगे गए तो हमने देखा कि खूब घाट बने हुए थे, लोगों की भीड़ थी और लोग दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे फोटोज वगैरह अलाउ नहीं था, इसीलिए हम लोग साइड से थोड़ा बहुत फोटो क्लिक किए। उसके बाद हम लोग घाट पे गए। घाट पे पानी वगैरह तो कुछ नहीं था, लेकिन लोग बैठे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ से हम लोग दर्शन करने के उपरांत आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए हमें एक माता जी दिखी। माता जी के गोद में एक प्यारे से लल्ला थे जो कि बाल गोपाल थे। फिर माता जी ने बाल गोपाल को हमें हमारी गोद में दिया। हमने भी बाल गोपाल के साथ थोड़ी देर खेला। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हम आगे चले। आगे चलते हुए हमने देखा कि कुछ लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। उनकी इस तपस्या को भी हमारा प्रणाम है, क्योंकि ये आसान नहीं था। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे को बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि खूब ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। यह हमने भी एक कुर्ता खरीदा और उसको पहन लिया। अब आप कमेंट में बताइएगा ये कुर्ता कैसा लग रहा है। और अभी मंदिर बंद हो गया है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घाट पे और चलते हैं, आपको घाट के दर्शन करवाते हैं। देखते हैं घाट के कुछ दृश्य। और ये हम लोग पहुंच गए थे यमुना घाट पे। यमुना घाट पे आप देख सकते हैं खूब ढेर सारी नाव थी, लोग बोटिंग कर रहे थे। कुछ लोग उस नाव पे बैठ के फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद आगे हमने देखा कि यहाँ पे गाय के लिए चारा मिल रहा है, तो उस चारे को हम लोग भी खरीदे। और यहाँ जमुना जी के लिए दिया बत्ती फूल ये सब बिक रहा था, तो हमने भी चारा खरीदा और गाय को खिलाने चल दिए। यहाँ गाय बड़े आराम से चारा खा रही थी, बट चारा गिर रहा था, इसलिए उसको मैं बार बार सही कर रहा था। और यहाँ गौ सेवा और जमुना घाट के दर्शन करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़े। आगे हम लोग कुंज की गलियां होते हुए बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज ही हमें बांके बिहारी के दर्शन करने थे। पूरे रास्ते में हमने देखा कि फूल पेड़े माला वगैरह मिल रहे थे जो बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए थे। हमने भी कुछ फूल और माला वगैरह खरीदारी की। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, हमने देखा कि मंदिर के गेट नंबर 1 पे ही ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा शायद बंद था, इसलिए सारे भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और वहाँ पे बहुत देर तक हम लोग खड़े रहे। लोग बांके बिहारी और राधा रानी की जय जयकार लगा रहे थे। हम लोग भी उसी में रम गए और जय जयकार लगाने लगे और इंतज़ार कर रहे थे कब मंदिर के पट खुले और हम लोग अंदर को जाए। ये देख सकते हैं मेरे आगे और मेरे पीछे के साइड दोनों तरफ लोगों का खचाखच भीड़ था। और क्योंकि मंदिर के पट काफ़ी देर तक बंद थे और अचानक खुलने से ये लोगों की भीड़ सब इकट्ठी हो गई थी। हम भी थोड़ी देर खड़े रहे वहीं पे। उसके बाद भीड़ को छोड़ा गया, सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दोनों साइड देख सकते हैं आप पेड़े की दुकानें थी। कहा जाता है कि इन पेड़े की दुकानों को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉरिडोर बनने वाला है। फिर हम लोग पहुँचे बांके बिहारी के मंदिर। ये बांके बिहारी के मंदिर के बाहर से आप देख सकते हैं। बाहर से जाने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, मंदिर के प्रांगण में खूब ढेर सारी भीड़ थी। हमें लगा दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं ना बांके बिहारी जिनको बुलाते हैं उनको दर्शन तो जरूर देते हैं।
यहाँ पे राधे राधे का नाम लेते हुए हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े तो हमने देखा कि मंदिर का पूरा प्रांगण गुब्बारों से सजाया गया था। ये आप देख सकते हैं मंदिर का पूरा प्रांगण जिनको गुब्बारों से सजाया गया था, और वहाँ पे खूब ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। लोग भजन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कुछ लोग दर्शन के लिए लालायित थे। और कहते हैं कि जब मंदिर जाओ तो कुछ मांगने नहीं, भगवान से मिलने जाओ। बांके बिहारी के दर्शन करने के उपरांत हम लोग फिर से उन्हीं कुंज की गलियों से होते हुए बाहर को निकल गए। लोग कहते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में जाने के बाद उन्हें याद नहीं रहता उन्हें प्रभु से मांगना क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि आप भगवान को धन्यवाद करने चले जाया करिए, हमेशा मांगने के लिए नहीं, कभी तो उनसे मिलने के लिए जाया करिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी।